हेलो, वेलकम बैक गाइस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनी सोहोत्रा। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहें। आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। सो थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग और डिकोडिंग का हम चैप्टर कर रहे थे, जिसमें कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको कुछ इसकी टाइप्स बताई थी। उसी टाइप्स को आगे बढ़ाते हुए अब हम फॉरवर्ड कोडिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कोडिंग और डिकोडिंग की मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी, उसी के कंसेप्ट को और ज़्यादा थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जैसे कि फॉरवर्ड कोडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, फॉरवर्ड कोडिंग इज़ एन आर्टिफिशियल कोड इज़ असाइंड टू ईच वर्ड थ्रू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन फॉरवर्ड कोडिंग में हमें क्या दिया होता है कि हमें आर्टिफिशियल कोड दिए गए होते हैं, जिसे कि असाइन करना होता है, और हमें हर एक वर्ड को आगे फॉरवर्ड करके बताना होता है इन सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं कि अपने वर्ड्स को आगे फॉरवर्ड करते हुए हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का उस टॉपिक का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं, उसको हमने रियल वर्ड में हमने जो चीज़ वहाँ पे कोड रखी गई है, उसको हमने देख के उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, इफ़ वॉल इज़ कॉल्ड विंडो, विंडो कॉल्ड डोर, डोर कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर कॉल्ड रूफ, एंड रूफ कॉल्ड वेंटिलेटर, व्हाट विल बी पर्सन स्टैंड ऑन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा है वॉल को विंडो, विंडो को कह दिया है इन्होंने डोर, डोर को कह दिया है फ्लोर, फ्लोर को कह दिया है रूफ, और रूफ को कह दिया है इन्होंने वेंटिलेटर। तो आप तो ये वर्ड जानते ही हैं कि ये क्या है। फिर इन्होंने पूछा है व्हाट विल पर्सन स्टैंड्स ऑन। ठीक है, कि एक आदमी किस पे खड़ा हो सकता है। देखिए, वो वॉल पे तो खड़ा नहीं हो सकता आम पर्सन, विंडो पे तो खड़ा नहीं हो सकता, डोर पे खड़ा नहीं हो सकता, फ्लोर पे खड़ा हो सकता है, रूफ पे खड़ा हो सकता है, लेकिन वेंटिलेटर, जहाँ पे खुला मैदान, जहाँ पे हवा आपको मिल सकती है, उस जगह को बोलते हैं वेंटिलेटर। तो वो किस चीज़ पे खड़ा होगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन इजी वे में है कि एक पर्सन फ्लोर पे ही खड़ा हो सकता है। तो देखिए, हम अगर इसको लिखेंगे कि फ्लोर, डायरेक्ट फ्लोर लिखेंगे, तो फ्लोर का तो मतलब यहाँ पे रूफ है। तो हमारा यहाँ इन चारों ऑप्शन में दिया हुआ है विंडो, डोर, फ्लोर और रूफ। इसमें से कौन सा आपका आंसर आ सकता है। फ्लोर को कह दिया है रूफ, तो रूफ यहाँ पे है, हाँ है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चंस के मतलब को यहाँ पे लिख दिया है, और जो आपसे पूछा है वो डायरेक्टली लिख दिया है। जैसे कि अगर हम इरेज़र को बॉक्स कहते हैं, बॉक्स को पेंसिल कहते हैं, पेंसिल को शार्पनर कहते हैं, और शार्पनर को कहते हैं बैग। तो हमारे पास जब व्हाट विल चाइल्ड इरेज विद, एक बच्चा वो किससे मिटाएगा जो उसने लिखा होगा, वो तो इरेजर से ही मिटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, पेंसिल, बॉक्स, नन, इरेजर है। हमारे पास इरेजर का मतलब है बॉक्स, बॉक्स का मतलब है पेंसिल। तो आपको साफ साफ पता चल जाता है कि बच्चा इरेजर से ही मिटाता है। तो इरेज़र का मतलब है यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन पे। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। इसी तरह से आपने और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसमें फॉरवर्ड कोडिंग में। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग की अब हम सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, पेयर कोडिंग। पेयर कोडिंग का मतलब क्या है कि ए वर्ड हैविंग लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर विद रेफरेंस टू अल्फ़ाबेटिक सीरीज इज गिवन। एक अल्फ़ाबेटिक हमें सीरीज़ दी गई होती है, जिसमें नंबर एक तरह से रेंज में नहीं दिए गए होते, बट हमें वो पेयर निकालने होते हैं जिससे कि रेंज हो जाए वर्ड, यानी कि हमें पेयर्स ढूंढने होते हैं इन अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में।
ठीक है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ इसको स्टार्ट करते हुए हम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ये वर्ड लिया एजुकेशन। तो एजुकेशन वर्ड जब हमने लिया, हमने क्या किया कि आपके लिए एक चार्ट भी बना दिया, जो कि आपको पता ही है कि कौन सा नंबर कौन से कोड पे आके कौन सा कोड है किस नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपके लिए चार्ट बना दिया, आप इसे आसानी से देख पाओगे। तो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं पेयर कोडिंग के, वो हमारे इस तरह से आते हैं कि हाउ मैनी सच पेयर यानी कि एक वर्ड ज़रूर दिया हुआ था, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन पेयर कोडिंग का है। देखिए अब हमने यहाँ पे ई है हमारे पास, तो ई का हमने जो नंबर स्टैंड करता है वो है 5, ठीक है। हम इसको 5 लिख लेते हैं। डी हमारे पास स्टैंड करता है 4, इसको 4 लिख लेते हैं। वैसे ही यू हमारे पास क्या स्टैंड करता है 21, तो हम इसको 21 ले लेते हैं। उसी तरह से सी हमारे पास स्टैंड करता है 3 नंबर पे, हम 3 इसको कर लेते हैं। ए करता है 1 पे, टी करता है 20 पे, आई करता है जैसे 9 पे, ओ करता है हमारे पास 15 पे, और ये एन करता है हमारे पास 14 पे। अब आपका ये एक तरह से सीरीज़ बन गया, बट पेयर में नहीं बना। आपको ये जान राइट से लेके लेफ़्ट तक कौन से ऐसे नंबर्स ले सकते हो, जैसे कि 5 है, 4 है, 21 है, 3 है, जिस बाकी सब इससे नीचे हैं, बट ये बड़े हैं 21, 20, 9, 15 और 14। बट इसके कोई भी बीच में जो नंबर आते हैं आपके, उसका एडिशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे 5 है, 4 है, ये तो नहीं आएगा, 4, 21 ये तो नहीं। देखिए 4 से लेके हमने अगर 9 तक जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 5, 6, 7, 8 और 9 खुद 4 डिजिशन के बाद आ जाता है। तो यानी कि ये हमारे पास एक पेयर बन जाता है, यानी डी से लेके हमारे पास आई तक। ओके, उसी तरह से स्टूडेंट जब हम सेकंड बार में करते हैं, यहाँ पे और कोई देखते हैं, और कोई है नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने राइट से लेके लेफ़्ट तक किया, अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लेफ़्ट से लेके राइट तक करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही। तो ये हमारे पास 14 और 15 है, देखते हैं क्या है 1 एडिशन है, तो ये हमारे पास दूसरा पेयर बन गया। इसी तरह से अब हम आगे चलते हुए इसको देखेंगे, ये 20 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 21 है, 4, 5 है। तो हम इसको देखेंगे कैसे बनता है। देखिए अब यहाँ पे 1 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे एडिशन 2 और 3 होने, यानी कि 1 की एडिशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, एडिशन नहीं है, तो हम इसको नहीं लेते। 1 से लेके अगर हम 4 तक देखें, 1 से लेके 4 तक देखें, तो 3, 2, 3 और 4 आ जाता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड ऐड हो जाते हैं और इसकी पेयरिंग बन जाती है। इसी तरह से 1 से लेके अगर हम 5 तक देखें, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पेयर भी बन जाता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अगर हम ये हमने 4 पेयर्स तक देख लिए, अब हम 4 to 5 तक देखें, तो ये भी हमारे पास एक पेयर बन जाता है। तो टोटली पेयर कितने बने, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पेयर बने। आपके पास ऑप्शन में दिया गया होगा 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। आपको उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है जो आपके जितने पेयर बनते हैं, यानी कि इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग और डिकोडिंग की हम नेक्स्ट टाइप करते हैं इक्वेशन कोडिंग। इक्वेशन कोडिंग में क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कोडेड इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए गए होंगे हमें अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, उसको क्या करना है, हमने इक्वेट करके उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने अपना आंसर ले आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा ही आपके पास एक एग्ज़ाम्पल लेके दी है कि यहाँ पे मीनिंग आपको दे दिया गया है। जैसे ए का मीनिंग है यहाँ पे प्लस, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब है माइनस, डी का मतलब है हमारे पास डिवाइड। तो आपके पास ये एक सीरीज़ दे दी गई है जिसमें कुछ नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स मिक्स हैं। आपको इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, तो इसे एक्चुअली में 4 लिख लेंगे। जो सी का हमारे पास मतलब है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो इसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई। वैसे 2 को हम 2 ही रहने देंगे। और डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डी का मतलब है डिवाइड, तो हम इसको क्या कर लेंगे डिवाइड। और हमारे पास आगे क्या है 4, तो इसको हम एज इट 4 ही रहने देंगे। तो हमारे पास आगे बता है बी, तो बी हमारे पास क्या है, यानी कि माइनस, माइनस हमारे पास क्या है 1, ठीक है। आगे हमारे पास है ए का मतलब हमारे पास क्या है प्लस, तो हम इससे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे लास्ट में क्या है 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है।
जैसे कि 4/2 यानी कि 8 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाता है हमारे पास -1 + 1, ये हमारे पास बन जाता है 2। 4 डिवाइड बाई 8 = 2, तो हमारे पास बन जाता है -1 + 1, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गई, ये हमारे पास बचा 2, यही हमारे पास सोल्यूशन होगा। इसी दोस्तों एक और एग्जांपल लेके हम करते हैं इस इक्वेशन कोडिंग को। हमारे पास साइंस वही रहेंगे, बस हमने एग्जांपल नई ले ली है। तो एग्जांपल में हमें दिया गया है 17b 9d 6c 4a 5 सॉरी। तो हम इसको कर लेते हैं। 17 तो एज इट ही रहेगा, b का मतलब यहाँ पे है माइनस, तो हम इसको माइनस लिख लेंगे। 9 एज इट ही रहेगा, d का मतलब है हमारे पास डिवाइड, हम इसको लिख लेंगे डिवाइड। आगे है हमारे पास 6 एज इट, c हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई। आगे 4 है, 4 लिख लेंगे। a का मतलब है हमारे पास प्लस, तो हम इसको प्लस लेंगे और इसको कर लेंगे 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। आगे करते हैं इसको, इक्वेशन को आगे साथ 17 - 9, अब यहाँ पे डिवाइड है, आप इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो मल्टीप्लाई। ये डिवाइड अगर 6 है तो इसको 1/6 लिख लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। एज इट हम इसको मल्टीप्लाई 4 + 5 ही रहने देते हैं। अब इसको करते हैं, देखिए 9 × 1 × 9 और 9 × 4 36। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 36 / 6 - 17 मल्टीप्लाई 4 + 5, सॉरी 4 यहाँ पे नहीं आएगा, 4 के साथ हम एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हमारे पास आएगा 5। अब हम करते हैं 6 × 6 = 36, यहाँ पे बचता है हमारे पास 6। 17 में से 6 निकाले, हमारे पास बचते हैं 11। 11 + 5 हमारे पास कितने होते हैं 16। यही हमारे पास सोल्यूशन निकलेगा।